लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने और झारखंड में बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी को राहत मिलने पर राहुल ने इसे सीट चोरी करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग दोहरे मापदंड अपनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। संस्थागत निष्पक्षता पर उठते इन गंभीर सवालों के बीच अब कांग्रेस इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले गई है, जहां इस मामले पर सुनवाई होनी है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन रद्द करने और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को छूट देने का मामला उठाते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब सीट चोरी बताया। राहुल लिखते हैं, वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने सीट चोरी के जरिए मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ उसे देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी ने हर एक दस्तावेज जमा किया था, कोई भी लंबित मामला यानी पेंडिंग नहीं था। फिर भी चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक मामूली सी आपत्ति पर उनका नामांकन रद्द कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जी ने फॉर्म में अपना नाम ही गलत लिख दिया और कई जरूरी जानकारियां भी छुपा ली। चुनाव आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए अलग से समय दे दिया। एक ही चुनाव आयोग, दो उम्मीदवार, एक को बिना सुनवाई के अयोग्य ठहरा दिया गया और दूसरे को नियम तोड़ने के बावजूद फायदा पहुंचाया गया। जब कांग्रेस ने मुलाकात का समय मांगा तो पहले चुनाव आयोग ने हमसे बचने की कोशिश की और जब हम आखिरकार मिले तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे आपको ऐसा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा आसान उसे फिक्स करना है। दरअसल मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी ने सभी डॉक्यूमेंट सही दिए थे और कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित नहीं था। सिर्फ एक निजी शिकायत का जिक्र था जिस पर अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और चुनाव आयोग से सुनवाई की मांग की, लेकिन आरोप है कि चुनाव आयोग ने उचित ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन में गंभीर गलतियां पाई गई। नाम गलत लिखना, कई जरूरी डिस्क्लोजर्स नहीं करना, कांग्रेस ने उनकी भी शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें सुधारने का मौका दे दिया। कांग्रेस का आरोप है कि यह बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच की सांठगांठ है, जिससे विपक्ष को पहले ही कमजोर किया जा रहा है। इस विवाद के बाद मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें बीजेपी के पास बिना मुकाबले के ही चली गई। ये घटना लोकतंत्र और चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर नए सवाल खड़े करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।